18 नवंबर 1910 को बंगला के पूर्व वर्धमान के खाड़ागोस गांव में जन्मे बटुकेश्वर दत्त ने अपनी हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई कानपुर की, जहां उनकी मुलाकात उनके भावी साथियों और कमरेड चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह से हुई। यहीं से शुरू हुआ बटुकेश्वर दत्त की राजनीतिक सफर। असेंबली में धमाका कर हुकूमत को चेता जाने का प्रस्ताव भगत सिंह ने रखा। जब इस कार्य को अंजाम देने के लिए व्यक्ति के चुनाव की बात आई तो दत्त ने कुछ खिताब से कहा कि वह दल के पुराने सदस्य हैं और काकोरी के समय से ही दल से जुड़े हैं, फिर भी उन्हें किसी बड़े एक्शन के लिए नहीं चुना गया है। उन्होंने यह तक कहा कि यदि उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया तो वह संगठन के साथ कांतिपुर से ही नाता तोड़ देंगे। केंद्रीय समिति ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के नाम पर मुहावरा लगा दिया है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल, डिस्ट्रीब्यूशन बिल लाया जाने वाला था। इन दो बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1919 को सेंट्रल असेंबली जैसी अति सुरक्षा वाली इमारत के अंदर चलते 17 बम फेंककर दोनों की गिरफ्तारी हुई। 12 जून 1929 को इन दोनों की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद इन लोगों को लाहौर फोर्ट जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करते हुए लाहौर में लाल लाजपत राय को अंग्रेजों के इशारे पर अंग्रेजी राज के सिपाहियों द्वारा इतना पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु का बदला अंग्रेजी राज के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की हत्या कर चुकाने का निर्णय क्रांतिकारियों ने लिया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप लाहौर षड्यंत्र केस चला, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। इस सजा के बाद भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र का केस चला, जिसमें उन पर लाहौर सुप्रीटेंडेंट सड़स की हत्या का आरोप था। इस मामले में उन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बमकांड की सजा काटने के लिए उनकी कर्मभूमि से दूर काला पानी की सजा के लिए अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। जेल की नारकीय परिस्थिति को देखते हुए दत्त ने अन्य साथी कैदियों के साथ बेहतर भोजन, बेहतर व्यवहार और अन्य सुविधाओं के लिए जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। तमाम हथकंडे अपनाने के बाद अंततः अंग्रेजों के कैदियों के लिए बेहतर भोजन, अखबार और पत्रिकाओं इत्यादि की व्यवस्था करनी ही पड़ी। 1937 में ही उन्हें सेल्यूलर जेल से बिहार की पटना स्थित जेल लाया गया। 1938 में रिहा कर दिया गया। दत्त का काला पानी की सजा से अत्यंत कमज़ोर हो चले थे, जिसके बावजूद भी वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए, जिसके बाद उन्हें फिर जेल में डाल दिया गया। आज़ादी के बाद दत्त को रिहाई मिली, लेकिन इतनी यातनाएं और कठोर सजा झेलते से वे गंभीर रूप से बीमार पड़ चुके थे। बटुकेश्वर दत्त की आज़ादी देखने के लिए जिंदा बचे रहे, लेकिन उनका सारा जीवन निराशा में बीता। आज़ादी के बाद भी जिंदा बचे रहने के कारण ही शायद दत्त अपने देशवासियों द्वारा मूल दिए गए थे। देश की आज़ादी और जेल से रिहाई के बाद दत्त पटना में रहने लगे। पटना में अपनी बस शुरू करने के विचार से जब वे बस का परमिट लेने की खातिर पटना के कमिश्नर से मिलते हैं तो वह कमीशन द्वारा उनके बटुकेश्वर दत्त होने का प्रमाण मांगा। बटुकेश्वर जैसे क्रांतिकारियों को आज़ादी के बाद जिंदगी की घड़ी खींचने के लिए पटना के सड़कों पर सिगरेट की डीलरशिप करनी पड़ी, तो कभी बिस्कुट और डबल रोटी बनाने का काम करना पड़ा है, कभी एक मामूली टूरिस्ट गाइड बनकर गुजर बसर करनी पड़ी है। पटना की सड़कों पर खा छानने को विवाह बटुकेश्वर दत्त की पत्नी मिडिल क्लास स्कूल में नौकरी करती थी, जिससे उनका गुजारा हो पाया। उनके 1964 में अचानक बीमार होने के बाद उन्हें गंभीर हालत में पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर उनका ढंग से उपचार नहीं हो रहा था। इस पर उनके मित्र चमनलाल आज़ाद ने एक उल्लेख में लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारियों को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी मूल किया है। चमनलाल आज़ाद के मार्मिक लेकिन कड़वे सच को बयां करने वाले लेख को पढ़ा। पंजाब सरकार ने अपने खर्च पर दत्त का इलाज करवाने का प्रस्ताव दिया। तब बिहार सरकार ने ध्यान देकर मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज करवाना शुरू किया, पर दत्त की हालत गंभीर हो चली थी। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था, मुझे स्वयं पर में ही ख्याल ना था कि मैं उस दिल्ली में जहां मैंने बम डाला था, एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाया जाऊंगा।
दत्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किए जाने पर पता चला कि वो कैंसर और उनकी ज़िंदगी के चंद ही दिन शेष बचे हैं। यह खबर सुन भगत सिंह की मां विद्यावती देवी अपने पुत्र समन दत्त से मिलने दिल्ली आई। पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन जब दत्त से मिलने पहुंचे और उन्होंने पूछा लिया, हम आपको कुछ देना चाहते हैं तो जो भी आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। छलछलाई आंखों और फीकी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार में मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर दत्त इस दुनिया से विदा हो गए। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के अनुसार भारत पाक सीमा के करीब हुस्नीवाल के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि निकट किया गया था।